नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है ठीक ही होंगे। आज बड़ा दिन बाद क्लास ले रहे हैं। देखिए, सबसे आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। 12th का है, बीएससी का में एक पूरे किताब है इसका एक पेपर होता है अलग से। तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होता है? और डिजिटल सर्किट विथ one or more input signal but only one output signal called as logic gate। यानी लॉजिक गेट में जो डिजिटल सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट में के साथ वन और मोर या एक से ज़्यादा इनपुट सिग्नल, यानी इनपुट मतलब अंदर जाने वाला इनपुट सिग्नल होता है, बट ओनली वन, लेकिन एक आउटपुट होता है। निकलने के लिए बस एक ही रास्ता होता है, आउटपुट सिग्नल कॉल्ड एज लॉजिक गेट। अब नीचे देखिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट बोलते हैं। अब देखिए, सिंस लॉजिक गेट इज ए स्विचिंग सर्किट दैट इज, जैसे में डिजिटल सर्किट, यानी जो लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट में स्विचिंग सर्किट होती है, जैसे में डिजिटल सर्किट हो गया, दैट इज डिजिटल सर्किट। इट आउटपुट कैन हैव, वह आउटपुट रखता है ओनली वन आउटपुट टू पॉसिबल स्टेट। वो सिर्फ और सिर्फ बस एक, ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ ऑफ टू पॉसिबल स्टेट, दो पॉसिबल स्टेट उसमें होते हैं, जिसमें पहला पॉसिबल क्या है? या तो वो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है, दैट इज आइदर लो और हाई। या तो वो दो में से एक होगा, या तो फिर वो लो होगा या तो फिर वो हाई होगा, हाई वोल्टेज। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट दिया है लो, हाई और लो वोल्टेज, हाई नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, हाई HIGH, हाई और लो वोल्टेज वो सिंबल बनाया हुआ है जीरो। या तो फिर वो जीरो हो सकता है या तो फिर हाई वो 1 हो सकता है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में देखते हैं, इट इज आइदर ऑन और ऑफ, या तो वो ऑन हो सकता है या ऑफ, दोनों में से एक भी हो सकता है। आइदर मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये वेदर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लॉजिक गेट, और इसके जो आउटपुट होता है उसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट बोलते हैं। तो लॉजिक गेट आइदर हायर और लो, या तो वो हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंडीशन। और वह डिपेंड करता है कंडीशन पे, कि कंडीशन क्या देगा। एंड इट्स इनपुट जो लगा रहता है उसमें, अभी समझाएंगे इनपुट क्या होता है। तो जो इसमें इनपुट रहता है उसे की कंडीशन पे डिपेंड करता है। फिर दिया हुआ है द बेसिक आइडियाज ऑफ लॉजिक गेट यूजिंग स्विचिंग सर्किट गिवन एज बिलो। तो जो बेसिक आइडियाज है जो यूज़ करते हैं वो नीचे दिया गया है। अब कैसे दिया गया है उसको देखते हैं। एक ये बल्ब बनाया हुआ है और यहाँ पे एक सर्किट लगा दिया। ये स्विचिंग S1 एंड S2 बी द टू स्विचिंग, एंड वोल्टेज जो है V जो है, यहाँ पे V जो दिया हुआ है वो क्या है? अप्लाइड वोल्टेज है। क्या है? अप्लाइड वोल्टेज है। तो स्विचिंग सर्किट देखिए किस तरीके से बनाया गया है। जब ओपन रहेगा, यानी ये दोनों जब खुला है, ओपन है, तो क्या होगा? ऑफ होगा, तब ये बल्ब नहीं जलेगा। जब ये खुला ही है तो कहाँ जलेगा? जब ओपन और क्लोज रहेगा, जब ये एक मान लीजिए कि ओपन है, दूसरा क्लोज है, तो तभी ये क्या होगा? नहीं जलेगा। तीसरा क्लोज और ओपन, मान लीजिए कि ये वाला बंद है, ये वाला बंद हो गया यहाँ से ये, और ये वाला क्या हो गया?
खुला हुआ है, तभी यहाँ से जाएगी लाइट, यहाँ से तो जाएगी लेकिन यहाँ से खुला हुआ है तो नहीं होगा। फिर क्या दिया हुआ है, क्लोज क्लोज, जब दोनों क्या है बंद है, जब दोनों बंद हो जाएगी तो सीधी लाइन हो जाएगी, जब सीधी लाइन हो जाएगी तो सीधे सीधे ये क्या होगा, जलने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन कंडीशन हो जाएगा। तो पहला ओपन ओपन में ऑफ, ओपन क्लोज में ऑफ, क्लोज ओपन में ऑफ और क्लोज क्लोज में ऑन। अब इसका देख लेते हैं हम। नाउ ट्रूथ टेबल ऑफ एवब स्विचिंग सर्किट, यानी एवब मतलब ऊपर जिस तरीके से स्विचिंग सर्किट दिया हुआ है उसी को देख करके हम क्या करेंगे, नीचे एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे। देखिए पहला क्या था, इसमें था, देखिए ऑन ऑन दिया हुआ है, ऑन ऑन और ऑन दिया हुआ है, तो यानी ऑन ऑन को हम जीरो मोड रख रहे हैं, तो ऑन क्या है, जीरो जीरो, तो क्या होगा, जीरो, बल्ब नहीं जलेगा। जब ज़ीरो और वन होगा तब भी नहीं जलेगा, और वन और ज़ीरो होगा तब भी नहीं जलेगा, वन वन होगा तब चलेगा। यानी यही वो क्या कहें समझाया गया है, उसमें बताया गया है। तो वर्किंग ऑफ एवब स्विचिंग सर्किट गिवन एज, अब वर्क कैसे करता है, ये ऊपर जो स्विचिंग सर्किट है कैसे वर्क करता है उसको नीचे क्या क्या है समझाया गया है। पहला क्या गया, वेन, जब S1 एंड S2 बी ओपन, अगर S1 और S2 क्या है, दोनों के दोनों ओपन है, तो S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0, बट B इज 0, हाँ S1 बराबर 0 एंड S2 बराबर 0, दैट इज लो दैट आउटपुट बिकम 0 और लो, तो क्या होगा, वो 0 होगा, जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा क्या है समझाया गया है, व्हेन S1 एंड S2 ओपन, S2 इज क्लोज्ड, देन बल्ब जो इज ऑफ, S1 इज इक्वल टू 0 एंड S2 बराबर 1, दैट इज S1 इज लो, S1 क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और S2 क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई, बट देन आउटपुट बिकम 0 और लो, यानी जो आउटपुट निकलेगा उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए दिखाया गया है यहाँ पे एक ये जो है ये आउटपुट है, सॉरी ये 0 है, ये 1 है, तो इसका क्या निकल के आया, 0। फिर इसके बाद तीसरा क्या दिखाया गया है, वेन S1 इज क्लोज्ड, S1 क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, और S2 क्या हो जाएगा, ओपन, देन बल्ब इज ऑफ, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, S1 बराबर 1 एंड S2 बराबर 0, दैट इज S1 इज हाई एंड S2 इज लो, तो तब आउटपुट क्या हमको मिला, बिकम 0 और लो, 0 कह सकते हैं या फिर लो कह सकते हैं। वेन S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, दोनों क्या होंगे, क्लोज्ड, बल्ब क्या होगा, बल्ब इज ऑन, बल्ब इज क्या होगा, ऑन होगा, बल्ब इज ऑन होगा, तो S1 बराबर S2 बराबर 1, देन आउटपुट बिकम हाई और 1। तो यहाँ तक तो हम समझा दिए, और आगे जिस तरीके से कल हम बताएंगे कि किस तरीके से ट्रुथ टेबल को समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। आशा है